अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? ये मेरा सेकंड चैनल है। इस चैनल को भी आपने लाज़मी सब्सक्राइब करना है, याद रखिएगा, और कमेंट्स भी करने हैं। कोई इंसान आपको एडिक्टेड कैसे कर देता है? आपको किसी की एडिक्शन हो जाती है, क्या आप भी किसी को एडिक्टेड कर सकते हो? किसी को अपना आदी बना सकते हो? इसी चीज़ पर हमने बात करनी, वीडियो को सुनिएगा गौर से। देखें, याद रखिएगा, आप उस इंसान की साइकी को देखें। अगर आप उस इंसान की साइकी को देखेंगे, वो कभी भी आपको एक तरह का इमोशन नहीं देता और आप उस इंसान को एक ही तरह का इमोशन देते हैं। वो देखिए, एक साइकी है जिसको बोला था पेन विथ प्लेयर। आप किसी इंसान को पेन देंगे, फिर प्लेयर देंगे, खुशी, कभी गम है, कभी खुशी है, कभी एक्साइटेड है, कभी इमोशनल है, कभी गुस्सा है। डिफरेंट चीज़ें अगला बंदा जो है ना फील कर रहा है, ऑटोमेटिकली वो बंदा एडिक्टेड होना शुरू हो जाएगा। जब एक बंदे को सिर्फ एक ही चीज़ मिल रही, नाइसनेस, बस लव 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 लव, बाकी नहीं, आपके अंदर कोई ऐसा एटीट्यूड नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, तो अगला बंदा उसके लिए नॉर्मल हो जाएगा। जो भी चीज़ हम बार-बार चखते हैं, खाते हैं, वो हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। जब एक नई चीज़ कभी क्या, कभी क्या, कभी क्या, तो वो नॉर्मल नहीं होती। बंदा उस चीज़ में जो है ना घुसता जाता है, एडिक्शन होना शुरू हो जाती है उस चीज़ की। आप एक ही तरह का इमोशन दोगे किसी को, नाइसनेस जिसको बोला जाता है, अगला बंदा बोर हो जाएगा, तंग हो जाएगा आपसे। आप देख लें, वो कभी आपको रुलाता है, कभी हँसाता है, कभी मोहब्बत दी, कभी नफ़रत, कभी क्या, कभी क्या, और आप उसी में एडिक्टेड हो गए। दूसरी चीज़ याद रखिएगा, इनसिक्योर या एक पज़ल में डाल देना किसी को। आप देखें, आपको उस इंसान ने इनसिक्योर किया हुआ है, आपको डर है कि वो किसी और से बात ना करे, कहीं और ना चला जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, आप इनसिक्योर हैं, और उस इनसिक्योरिटी की वजह से क्या हो रहा है, आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, आप उसके एडिक्टेड हो रहे हैं। आपको इंतज़ार होता है उसका कब मैसेज आएगा, आपका दिल नहीं लगता, और आपको ये जो टेंशन होती है ना इनसिक्योरिटी, ये किसी और से बात ना कर ले, ये चीज़ आपको उस बंदे में उतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर रही होती है, एडिक्टेड कर रही होती है। आपको एक पज़ल में डाल दिया, जिस पज़ल को आप सॉल्व नहीं कर रहे कि ये क्या चक्कर है, किस वजह से ये चीज़ हो रही है, आप सॉल्व भी नहीं कर पा रहे। जब आप सॉल्व नहीं कर पा रहे, तो आप उतना ज़्यादा उसमें जाते जा रहे। एक प्रॉब्लम है जो ठीक आपसे सॉल्व नहीं हो रहा, आप बार-बार उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करो और घंटों बैठे रहोगे। जब अगला बंदे की साइकी आपको समझ नहीं आ रही, तो आप घंटों बैठे रहोगे ना उसी की सोचों में। जब उसी की सोचों में रहोगे, तो वो चीज़ एडिक्टेड आपके ब्रेन में बैठ जाएगी। जो भी चीज़ बार-बार ब्रेन में आती है, वो बैठ जाती है, रिपीट होती है ना, बैठ जाती है। तो वो रिपीट हो रहा है, ब्रेन में जितना रिपीट होगा वो बैठता जाएगा। फिर क्या होता है कि कहा जाता है कि अगले बंदे को मिडल में रखो, उसको समझ ही ना आए कि ये रिश्ता किस टाइप का है। आप देख लें, वो बंदा आपको इस टाइप ऐसे ही डील कर रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा इस रिश्ते का कोई फ्यूचर है कि नहीं है। तो वो एक इनसिक्योरिटी बनती है, जिसकी वजह से कभी-कभी लव बॉम्बिंग करता है, कभी प्यार देता है, कभी पीछे हट गया, कभी क्या, ऐसे मस्तियों में है, ऐसे फील ही नहीं करता कि आप भी एग्जिस्ट करते हैं। तो आप उसके पीछे, वो आपसे आगे। और ये चीज़ कभी भी फ़ौरन नहीं हो सकती, रिश्ते के बिगिनिंग में नहीं होती, ये मिडल आ जाए रिश्ते का, फिर ये चीज़ अप्लाई होती है। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ चीज़ें ज़रूर सीखी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आखिर में मेरी आप सब लोगों के लिए दिल से दुआ है, अल्लाह आपको खुशियाँ दे और आपके सारे गम धो दे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।